जीसस क्राइस्ट एक कुएं के पास गए। थके मांदे हैं, राह से यात्रा करके आ रहे हैं, दूर से यात्रा करके आ रहे हैं। कुएं पर पानी भरती एक स्त्री को उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिला दे। लेकिन उस स्त्री ने कहा कि मैं थोड़ी ओछी जाति की हूं, शायद आप पीछे पछताएं कि मेरा पानी पी लिया। जीसस ने कहा, तू फिक्र छोड़, तू मुझे पानी पिला दे और फिर मैं तुझे ऐसा पानी पिला सकता हूं कि तेरी प्यास सदा सदा के लिए बुझ जाए। तेरे पानी से तो क्षण भर को मेरी प्यास बुझेगी, लेकिन मेरे पानी से तेरी प्यास सदा को बुझ सकती है। जीसस जिस पानी की बात कर रहे हैं उसी को मैं प्रेम कहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। तो ये जानते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में ओशो ने क्या कहा, बलराम अग्रवाल की किताब ओशो अनछुए जीवन प्रसंग से। वर्षों बीत जाते हैं और पड़ोसी से पहचान नहीं होती। सुसंस्कृत आदमी का कोई पड़ोसी ही नहीं है। पड़ोस तो प्रेम से बनता है। जीसस ने कहा है, कौन है पड़ोसी? क्योंकि जीसस बहुत जोर देते थे इस बात पर कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो ही तुम परमात्मा से प्रेम कर पाओगे। अपने प्रेम को थोड़ा बढ़ाओ, फैलाओ सब तरफ। आस पड़ोस प्रेम को फैलाओ। कौन है पड़ोसी? एक दिन उनके शिष्य ने पूछा कि आप किसको पड़ोसी कहते हैं? तो जीसस ने कहा, एक आदमी निकलता था एक सुनसान रास्ते से। डाकुओं ने हमला किया, उसे लूट लिया, उसको छुरे मारे, उसको कई घावों से भरकर पास के गड्ढे में फेंक दिया। फिर उसके गांव का ही पादरी वहां से गुजरा रबाई। उसने देखा इस आदमी को, ये उसके गांव का ही आदमी था। इसके ही मंदिर में प्रार्थना करने आता था, यह मंदिर में ही प्रार्थना करने जा रहा था। इसने देखा घाव से भरे कराहते उस आदमी ने कहा कि मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं, मुझे उठाओ। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें उठाऊं तो मैं झंझट में पड़ूंगा, पुलिस पीछे पड़ेगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा? तुम वहां क्या कर रहे थे? तुम्हारा कुछ हाथ तो नहीं है। फिर अभी मुझे मंदिर भी जाना है, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। ये बेवक्त की झंझट कौन सर ले? मंदिर की जगह पुलिस थाने जाना पड़े, फिर इसको अस्पताल ले जाओ, फिर मरा जाए, फिर न मालूम कौन सी झंझट खड़ी हो। उसने तो पीठ फेर ली और चल पड़ा। फिर दूसरे गांव का एक आदमी पास से गुजर रहा था, जिसने इस आदमी को कभी देखा भी नहीं। वह पास आया, उसने इसे अपने गधे पर बिठाया, इसके घाव धोए, इसको पास की धर्मशाला में ले गया, वहां भोजन कराया, वहां इसे लिटाया, चिकित्सक को बुलाया। और यह इस आदमी को जानता भी नहीं था। तो जीसस ने पूछा अपने शिष्य से, तुम किसको पड़ोसी कहते हो? वह पुरोहित पड़ोसी था जो पड़ोस में ही रहता था, या यह अजनबी आदमी पड़ोसी है जिसने इसे कभी देखा ही नहीं था? शिष्यों ने कहा, स्वभावतः यह अजनबी आदमी पड़ोसी है। तो जीसस ने कहा, जहां प्रेम है वहां पड़ोस है। जितना बड़ा प्रेम है उतना बड़ा पड़ोस है। अगर प्रेम बड़ा हो तो सारी पृथ्वी पड़ोस है। प्रेम और बड़ा हो तो सारा ब्रह्मांड पड़ोस है। प्रेम की सीमा पड़ोस की सीमा है। प्रेम यानी पड़ोस। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, प्रेम संकुचित होता जाता है। तो पश्चात इसीलिए ज्ञान भक्ति में सहयोगी तो होता ही नहीं, बाधा होता है। और दूसरा अर्थ भी बहुमूल्य है, भक्ति से ज्ञान का क्षय हो जाता है। और जब भक्ति का जन्म होता है तो आदमी पुनः अज्ञानी हो जाता है। वह सब ज्ञान विज्ञान को जलाकर फेंक देता है, राख कर देता है। क्योंकि जब वह परमात्मा से थोड़ा सा जुड़ता है तब उसे पता चलता है कि जो जाना सब कचरा था, वह तो सब झूठ था, वह तो सब व्यर्थ था। अब असली हीरे मिले तो वह इसे उसने कंकड़ पत्थर बीन रखे थे फेंक देता है, जो उसने शास्त्रों का इकट्ठा कर लिया था। अब क्यों करे? अब तो सब अपने ही शास्त्र का जन्म हो गया। अब तो उपनिषद अपने भीतर ही उतर रहा है। अब क्यों किसी उपनिषद को बांधे फिरे? अब क्यों किसी कुरान की आयत को दोहराए? अपनी ही आयत गर्भ में आ गई है, पक रही है, अपने ही फल पकने लगे, अपने ही फूल खिलने लगे। अगली कहानी। जीसस के जीवन में उल्लेख है कि उनका एक भक्त लजारस मर गया। वह बाहर के गांव के। लजारस की बहनों ने खबर भेजी
कि लजारस मर गया, आप जल्दी आए। वे आए तो भी 4 दिन लग गए। जब तक तो लाश को संभाल कर रखा उन्होंने, एक गुफा में छिपा दी थी लाश। जब जीसस आए तो वे दोनों बहनें मेरी और मार्था रोने लगी। उन्होंने कहा कि अब तो क्या ही हो सकेगा, अब तो बदबू भी आने लगी है। जीसस ने कहा, तुम फिक्र छोड़ो, अगर मैं पुकारूंगा तो लजारस सुनेगा। किसी को भरोसा ना था, भीड़ इकट्ठी हो गई। जब वे गए उस गुफा के द्वार पर तो उन्होंने जोर जोर से आवाज दी, लजारस बाहर आ। तो कहते हैं लजारस अपनी अर्थी से उठा और चलकर बाहर आ गया। और जब बाहर आ गया तो लोग घबरा गए, लोग भागने लगे। जीसस ने कहा, भागो मत, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर मैं पुकारूंगा तो वह सुनेगा, क्योंकि वह मुझे सुन ही चुका है। और जब उसने जिंदा रहते मेरी आवाज सुन ली तो कोई कारण नहीं कि मुर्दा रहते मेरी आवाज क्यों ना सुनेगा। तुम ना मुझे जिंदा रहकर सुने हो, ना तुम मुझे मुर्दा रहकर सुन पाओगे। तुम जिंदा में भी नहीं सुन पाए तो तुम मुर्दा में कैसे सुनोगे। ऐसी घटना घटी हो ना घटी हो, ये घटना प्रतीक घटनाएं हैं, लेकिन बात तो सच है। गुरु जब पुकारता है शिष्य को कि लजारस उठ बाहर आ, तो लजारस उठकर बाहर आता है। फिर ना नूक चुक नहीं करता, फिर यह नहीं कहता कि मैं कैसे आऊं, अभी तो अंधेरा है, अभी तो रात बहुत है, अभी थोड़ी देर और सो लेने दे, मैं तो मरा पड़ा हूं। लजारस ने यह कभी नहीं कहा, यह कोई वक्त की बात है, मैं इधर मरा पड़ा हूं, इधर कब्र में रखने की तैयारी चल रही है। जब लजारस बाहर आया तो उसने ऊपर कफन बंधा था। उसने यह भी नहीं कहा कि अब कफन में बंधे से तो मत उठाओ, लोग क्या कहेंगे। तुम तो औपचारिकता बरतो, नियम बिल्कुल तो मत तोड़ो, मर्यादा तो रखो। मैं इधर मरा पड़ा हूं, अर्थी पर कसा पड़ा हूं, तुम बुलाते हो। नहीं, आ गया, सुनना ना जाए। तो अगर तुम गौर से देखो कि तुम भी अर्थी पर रखे हो, या शरीर जिसको तुम अपना कह रहे हो अर्थी से ज्यादा नहीं, और जिसको तुम वस्त्र कह रहे हो या कफन से ज्यादा नहीं। इसलिए तो फकीर के वस्त्र को कफनी कहते हैं। कफन ने बनाया कफनी, है तो कफनी ही। कफन कहो कफनी कहो, क्या फर्क पड़ता है। इस शरीर पर जो भी वस्त्र पड़े सभी कफनी है। और यह शरीर खुद तो तुम्हारी अर्थी है। इसी पर चढ़े चढ़े तो तुम मौत की तरफ जा रहे हो। यही शरीर तो तुम्हें एक दिन ले जाएगा चिता पर। इस मुर्दा शरीर के भीतर तुम जीवित पड़े हो, मगर तुम्हें सुनना नहीं आया। अगली कहानी। जीसस क्राइस्ट यात्रा पर थे। जो उन्हें मिला था उसे लुटाने की यात्रा पर थे। और आनंद का स्वभाव है कि वह मिल जाए तो उसे लुटाना अनिवार्य हो जाता है। दुख मनुष्य को सिकोड़ता है और आनंद मनुष्य को फैला देता है। दुख में मनुष्य चाहता है मैं अपने में बंद हो जाऊं, और आनंद में मनुष्य चाहता है मैं सब तक पहुंच जाऊं और सब तक फैल जाऊं। इसलिए आनंद को ब्रह्मा कहा है। दुख अहंकार की अंतिम सीमा है, आनंद अहंकारिता की, ब्रह्मा होने की। शायद आपने ख्याल किया हो महावीर और बुद्ध या क्राइस्ट जब दुख में है तब वे जंगल में भाग गए, और जब उन्हें आनंद उपलब्ध हुआ वे बस्ती में वापस लौट आए। आनंद बांटना चाहता है, दुख सिकुड़ना चाहता है, दुख अपने में बंद होना चाहता है, आनंद दूसरे तक फैलना चाहता है। क्राइस्ट को जब आनंद उपलब्ध हुआ वो उसे बांटने की यात्रा पर निकल गए। वे गांव में पहुंचे। सुबह सुबह उस गांव को वो पार कर रहे थे। एक झील के किनारे उन्होंने एक मछुए को मछली मारते देखा। उसने अपना जाल फेंका था और मछलियों की प्रतीक्षा करता था। उसे पता भी नहीं था कि पीछे से कौन गुजरता है। क्राइस्ट ने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, मित्र मेरी ओर देखो, कब तक मछलियां ही मारते रहोगे। और जो क्राइस्ट ने उससे कहा, हर एक आदमी के कंधे पर हाथ रखकर मेरा भी मन होता है कि पूछूं, मित्र कब तक मछलियां ही मारते रहोगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि रोटियां मार रहे हैं या मछलियां मार रहे हैं, सब मछलियां मारना ही है। जीवन अधिक लोगों का मछलियां मारने में ही नष्ट हो रहा है। क्राइस्ट ने उससे पूछा कि कब तक मछलियां मारते रहोगे। उसने लौटकर देखा, एक झील सामने थी और पीछे इस आदमी की आंखें थी जो झील से भी ज्यादा गहरी। उसने सोचा कि अब इस जाल को वहीं फेंक दूं और इन आंखों के एक जाल में फेंकूं। उसने जाल वहीं फेंक दिया और क्राइस्ट के पीछे हो लिया। उसने कहा, मैं साथ चलता हूं, अगर कुछ और पकड़ा जा सकता है उसे पकड़ने को भी तैयार हूं। यह जाल यहीं फेंक दिया, ये मछलियां यहीं छोड़ दी।
जिसे धर्म की खोज करनी हो उसे इतना साहस होना चाहिए कि समय पड़े तो जाल को और मछलियों को फेंक दे। वह क्राइस्ट के पीछे गया। वे गांव के बाहर भी ना निकल पाए कि एक आदमी ने आकर उस मछुए को खबर दी कि तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे पिता तो बीमार थे, उनकी रात्रि में मृत्यु हो गई, अभी अभी वे समाप्त हो गए। लौटो, हम तुम्हें खोजते हुए सब तरफ घूम आए हैं। वह युवा मछुआ क्राइस्ट से बोला, क्षमा करें, मैं जाऊं और अपने पिता का अंतिम संस्कार करके 2-4 दिन में वापस लौट आऊंगा। क्राइस्ट ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, तुम तो मेरे पीछे आओ और वे जो गांव के मुर्दे हैं वे मुर्दे को दफना लेंगे। तुम मेरे पीछे आओ। क्राइस्ट ने कहा, वे जो गांव में बहुत मुर्दे हैं वे मुर्दे को दफना लेंगे। तुम्हें जाने की कौन सी जरूरत है? बहुत ही अजीब बात उन्होंने कही, बहुत अर्थपूर्ण भी। निश्चित ही जिन्हें अभी जीवन का पता नहीं वे मृत ही हैं, और हमें जीवन का कोई भी पता नहीं। जिसे हम जीवन कहते हैं वह तो क्रमिक मृत्यु का ही नाम है, वह वस्तुतः जीवन नहीं। हम जिस दिन पैदा होते हैं और जिस दिन हम मर जाते हैं, इन दोनों के बीच में जो फैला हुआ है वही जीवन नहीं, वह तो धीमे धीमे मरते जाने का नाम है। हम रोज मरते जा रहे हैं। जिसे हम जीवन कह रहे हैं वह रोज मरते जाना है, वह ग्रेजुअल डेथ है। मौत कोई आकस्मिक घटना थोड़ी ही है, वह जन्म के दिन से ही शुरू हो गई। जो जन्म का दिन है वह मृत्यु का भी दिन है। उसी दिन हम मरना शुरू हो जाते हैं। जन्मते नहीं कि मरना शुरू हो जाता है, और फिर मौत धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, एक दिन पूरी हो जाती है। जिस दिन पूरी होती है हम कहते हैं मौत आ गई। मौत रोज आ रही थी, अन्यथा अचानक कैसे आ जाती? मौत रोज आती गई, एक दिन पूरी हो गई। अगली कहानी। एक निग्रो ने स्वप्न देखा कि जीसस उसे पुकारा है, लेकिन वह गांव में जो चर्च था वह सफेद चमड़ी वालों का था। वे घुसने नहीं देंगे अंदर। यह तो बड़ी अजीब दुनिया है। यहाँ चमड़ियों से तय होता है, रंगों से तय होता है। और ऐसा मत सोचना कि ऐसा अमेरिका यूरोप में ही हो रहा है। हमने भी अपने देश में लोगों के वर्णों में बांटा है। वर्ण का अर्थ होता है रंग। ऐसा लगता है काले कलूटे लोगों को हमने शूद्रों में डाल दिया होगा। वे जो शूद्र थे वे इस देश के निग्रो थे। हमारे शास्त्रों में जो राक्षसों की कथाएं हैं वह कुछ नहीं है, वह सिर्फ काले रंग के लोगों की कथाएं हैं, दक्षिण के लोगों की कथाएं हैं। इसलिए दक्षिण में अगर रामायण का विरोध है तो कुछ आश्चर्य नहीं, विरोध होना ही चाहिए, क्योंकि दक्षिण के संबंध में रामायण में जरूर भद्दी बातें हैं। उस निग्रो को डर तो बहुत लगा कि जाने भी देंगे सफेद चमड़ी के लोग अंदर, लेकिन फिर भी गया। उसने सुन रखा था पादरी बहुत सहृदय है। कम से कम पादरी दिखलाते तो हैं कि सहृदय हैं, होते तो नहीं है, क्योंकि सहृदय होकर पादरी होना असंभव है। वे बातें दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। कुछ बातें हैं जो साथ साथ चलती ही नहीं। लेकिन इस आशा में गया निग्रो। गया रात जब कोई चर्च में ना था। दरवाजा खटखटाया, पादरी बाहर आया। जब पादरी को बड़ा संकोच हुआ, निग्रो ने कहा, मुझे स्वप्न में जीसस ने पुकारा है। अब यहां गांव में तो कोई और जीसस का मंदिर नहीं। मुझे भीतर आने दे, मुझे पूजा करने दे, मुझे प्रार्थना करने दे। अब पादरी क्या कहे, ऊपर से तो सहृदयता दिखानी है। मुस्कुराया और कहा कि बहुत अच्छा हुआ जीसस ने दर्शन दिया, लेकिन इस चर्च में प्रवेश के कुछ नियम है। 3 महीने शुद्ध जीवन जियो, न क्रोध करना, न काम वासना, न लोभ, फिर आना। यह शर्त पहली बार ही लगाई गई। सफेद चमड़ी वाले लोग तो आते थे, उनके लिए शर्त नहीं थी। नहीं तो एक नहीं आ सकता था। वहां आने की तो बात ही क्या, पादरी को खुद ही बाहर रहना पड़ता। मगर पादरी ने यह आशा रखी कि यह पूरी ना कर पाएगा। कौन पूरा कर पाया है? न काम, न लोभ, न क्रोध। 3 महीने, एक आध दफे भी हो जाएगा, बस खत्म। न शर्त होगी पूरी, न दोबारा आएगा, न झंझट उठेगी। अपनी सहृदयता, अपना सद्भाव भी बचा जाएगा, अपना धर्म भी बच जाएगा, और यह काली चमड़ी के मूर्ख से छुटकारा भी मिलेगा। इसको भी कहां जीसस सपने में दिखाई पड़े। जीसस को भी क्या सूझी। इतने सफेद चमड़ी वाले लोग इनको छोड़कर इसके सपने में आ गए। महीना बीतने के करीब हुआ। एक सांझ पादरी द्वार पर खड़ा था चर्च के, और देखा कि निग्रो आ रहा है। पादरी ने कहा, मारे गए। उस निग्रो को देखते ही उसे लगा कि इसने शर्त पूरी कर ली। उसके चेहरे पर एक आभा, उसके चलने में एक प्रसाद। उसका करीब आना ही इतना शांतिपूर्ण लगा कि पादरी को अब झंझट हुई। दिखता है इसने शर्तें पूरी कर ली, अब मैं मुसीबत में पड़ूंगा।
लेकिन यह नीग्रो आकर कोई 100 कदम दूर रुक गया, रास्ते पर खिलखिलाकर हंसा और लौट गया। पादरी को बड़ी हैरानी हुई कि क्या मसला हुआ। बड़ी जिज्ञासा उठी, भागा, नीग्रो को पकड़ा कि भाई सुन तो, आना तेरा, फिर चौरस्ते पर खड़े होकर मुझे देखना, फिर खिलखिलाकर हंसना। यह क्या मामला है, क्या मजाक? और फिर लौट जाना, बात क्या है? उसने कहा कि कल रात जीसस मुझे फिर सपने में दिखाई पड़े और उन्होंने कहा, सुन, नाहक उस चर्च में जाने की कोशिश मत कर, वे तुझे घुसने नहीं देंगे। तू शर्तें कितनी ही पूरी कर, नई शर्तें लगा देंगे। शर्तों में तो कुछ और शर्तें निकाल लेंगे, वे तुझे घुसने नहीं देंगे। तो मैंने पूछा कि लेकिन मैं अब शर्त पूरी कर दूंगा, फिर क्यों नहीं घुसने देंगे? उन्होंने कहा, अब तू मानता ही नहीं मेरी, तो तुझे सच्ची बात बता दूं, वे मुझे नहीं घुसने देते। तुझे क्या खाक घुसने देंगे? मैं कितने ही दिनों से कोशिश कर रहा हूं, भाई मुझे भीतर आने दो, मेरा ही चर्च, मगर वे मुझे भीतर नहीं आने देते।